पानी गर्म नहीं था, सिर्फ गुनगुना था। मैंने आपको देने से पहले खुद चेक किया था। ईशाना, पानी पड़े पड़े ठंडा होता है, गर्म थोड़ी ना होता है। तुम्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए था ना। देखो मामा के हाथ कितने जल गए। मम्मा, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से। चला बेटा, मैं जानती हूँ तुम जानबूझकर मुझे थोड़ी ना चोट पहुंचाओगी। रो मत बेटा। हाँ ईशाना, जल्दी से जाओ बेटा, दादू के पास से वो जलने पे लगाते हैं ना, वो क्रीम लेकर आओ। वैसे मंगल, मुझे समझ नहीं आया, क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें तुम्हारे हाथों को सॉफ्ट मुलायम करने की? नौकरानियों के हाथ भला सॉफ्ट होते हैं क्या कभी? वैसे भी क्या जरूरत है ना इन्हें मुलायम करने की, सॉफ्ट करने की, जबकि कोई इन्हें पकड़ने नहीं वाला। I mean, क्या फायदा, करना तो तुम्हें झाड़ू कट का बर्तन ही है। अपनी जबान को लगाम दो वीडियो को लाइक वरना करें, हमारे पेज हाथों को से फॉलो सिर्फ करें झाड़ू पोछा आने नहीं, वाले एपिसोड थप्पड़ भी देखने लगते के हैं। लिए। छोड़िए ना माँ, थोड़ी देर में मुझे आराम आ जाएगा, थोड़ा सा। बंद कर, आराम से बेटा। रुकिए, क्या हुआ? कुछ नहीं, अजीब औरत है। अम्मा है इसीलिए जाने दे रही हूँ। अगर मेरा शक सही है सौम्या जी, तो आज हिसाब होगा। अच्छा मंगल, एक काम करो, हमें बता दो कि क्या क्या बनाना है, कितने डिब्बे बनाने हैं, हम कर लेंगे, ठीक है? नहीं नहीं अम्मा, आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। इतना कुछ नहीं जला है, गर्म पानी ही तो था। सुबह तो ठीक हो जाएगा अम्मा, आप जाकर सो जाइए। मैं भी अभी सो ही रही हूँ। ठीक है, ख्याल रखना। क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो जिया? अरे मैं आपको धमकी क्यों दूंगी आंटी? धमकी तो दुश्मन को दी जाती है ना, और आप मेरी दुश्मन थोड़ी ना है। बेटा तुम ऐसा क्यों कह रही हो? हाँ, मैं तो तुम्हारे साथ हूं ना जिया। तो फिर आज आपने ऑफिस में मुझे कार्तिक के रूम में आने से रोका क्यों? पर आगे से ऐसा मत करिएगा, क्योंकि क्या है, मैं अब आ गई हूं और मुझे ना मेरा काम मेरे तरीके से करना अच्छा लगता है। तो अब जो करना है, जैसे करना है, वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ओके आंटी? बाय। आई एम मिसिंग यू कार्तिक। बस अब जल्द से जल्द तुम्हें अपने पास लाना चाहती हूँ। ओह हाउ स्वीट आदित्य, तुमने मेरा ग्रीन जूस पार्सल से निकाल कर ग्लास में डाल दिया। वाह, मुझे वाला तो कुछ ज्यादा ही अच्छा है, खट्टा है। आई लव इट। वीडियो को लाइक करें, पेज को फॉलो Shit, करें आने मेरी वाले इयररिंग एपिसोड तुम्हारे पास कहाँ देखने से के आई? लिए। इसे तो मैं रात से ढूंढ रही हूँ। दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए, कहाँ रखी थी आपने? तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो, बेवकूफों की तरह? क्या हुआ, आपको मेरा बनाया हुआ जूस पसंद नहीं आया क्या? ये जूस तुमने बनाया? हाँ, आप रोज बाहर से ऑर्डर करती हैं, तो मैंने सोचा आज मैं बना दूं, थोड़ा स्वाद आ जाएगा अनानास का। तुमने क्यों बनाया जूस? पाइनएप्पल नहीं डालना था ना? क्यों डाला तुमने पाइनएप्पल? मेरे घर में। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ आपने मुझे बताया था एक बार कि आपको अनानास से एलर्जी है ना, मेरे को ध्यान से नहीं, तो मैं तो भूल ही गई। कभी कभी गलती हो जाती है ना।
बस तुम समझिए सौम्या जी, आपसे भी तो हो गई। आपने भी तो गुनगुने पानी को बदलकर गलती से मेरे लिए खौलता हुआ पानी डाल दिया था। क्या हुआ? क्या सोचने लगी? मुझे कैसे पता चला? आपका ये इयरिंग गलत काम हमेशा पकड़ा जाता है। आपका ये टॉप्स उस गर्म पानी में गिर गया था और इसने मुझसे सब कह दिया। वैसे मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि आपकी फितरत यही है। लेकिन शर्म आनी चाहिए आपको। आपने एक 14 साल की बच्ची को अपना मोरा बना लिया, उस पर इल्जाम लगा दिया। मगर, मगर मेरी आंटी आलसी की दवाई कहाँ है? तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज मेरी दवा मुझे दे दो मंगल, प्लीज। वो तो नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने उसे संभाल कर कहीं और रख दिया है। प्लीज दवाई छुपाई है तुम। मंगल प्लीज मुझे मेरी दवाई दे दो, प्लीज मुझे दे दो। कहाँ छुपाई है तुमने? मिल जाएगी, लेकिन तब जब आप खुद कबूल करेंगी कि आपने मेरा हाथ जलाने के लिए गर्म पानी डाला था। मंगल, तुमने जानबूझ के किया ना ये सब। मैंने तो गर्म चाहती हो तो आपने कबूल कर ही लिया। अरे हाँ, कर दिया है मैंने कबूल। मंगल, आप मुझे मेरी दवाई दे दो, मुझे मारना चाहती हो क्या? मैं आपकी तरह घटिया और चालबाज नहीं हूँ सौम्या जी। किसी के दुख में अपनी खुशी नहीं ढूंढती। आपके तड़पने का मजा नहीं लेना चाहती मैं। हाँ, सच बुलवाना चाहती थी, इसलिए आपके जूस में अदरक और काली मिर्च डाली है, अनानास नहीं डाला। क्या तुमने मुझे ट्रिक किया? डरा रही थी तुम मुझे? हाँ, सिर्फ डरा रही थी। चाहती तो अनानास डाल सकती थी, लेकिन मैं तो ऐसा अपने दुश्मन के साथ भी ना करूं। और आपको तो मैं दुश्मनी के लायक भी नहीं समझती। सौम्या जी, ये सब नाटक करने बंद करिए, क्योंकि मैं आपकी किसी भी चीज पर अपना कोई अधिकार नहीं समझती। मुझसे डरिए मत, मैं आपका कुछ नहीं लूंगी। दूर रहना चाहती हूँ आपसे और आपकी जिंदगी से, और उसमें जो लोग हैं ना, उनसे भी। इसलिए आपसे भी यही चाहती हूँ कि आप भी दूर रहिए, मेरे परिवार से, मुझसे, मेरे बच्चों से। और आपने ये जो इशारा के साथ किया है ना, उसे मैं बहुत गंभीरता से ले रही हूँ। इसलिए समझ लीजिए, आइंदा से अगर ऐसी तुच्ची हरकत की ना, तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। अपने परिवार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ मैं, समझ लीजिएगा। सादा पानी पी लीजिए, मेरी बात गले से उतर जानी चाहिए आपके। आफ्टर ऑल, इस एल्बम से मार्केट में तुम्हारा कमबैक है, वो भी इतनी बड़ी कंपनी के साथ। सेलिब्रेट करना तो बनता है बेटा। बाय द वे, तुमने अपने कॉलीग्स को इनवाइट तो भेजा है ना? हाँ माँ, सबको बोल दिया है, एक ही समय। एक के? कौन है एक ऐसा बेचारा है जिसको आप लोग पार्टी में इनवाइट नहीं करना चाहते? है कोई? उसे कोई भी पसंद नहीं करता, बहुत ही इरिटेटिंग है। एनीवेज, अरेंजमेंट्स की बात कर लेते हैं। आप सेलिब्रिटीज आएंगे, दिल्ली से बड़ी बड़ी हस्तियां आएंगी। एवरीथिंग हैज टू बी रियली क्लासी। फॉर्मल एलिवेटेड सिटिंग होनी चाहिए। इट हैज टू बी फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस। कार्तिक, मैं सोच रही थी दिल्ली के किसी 5 स्टार होटल से हम किसी शेफ को हायर कर लेंगे। माँ, पार्टी का खाना तो दीदी भी बना सकती है। तुम अरेंजमेंट्स रहने दो बेटा, मैं देख लूंगी। आई अंडरस्टैंड, ऐसी पार्टीज की तुम्हें आदत नहीं है ना, एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं कर लूंगी। मैं फाइन डाइनिंग की बात करी और ये मंगल की बात कर रही है। मंगल से नहीं होगा बेटा। एक्चुअली माँ, मुझे नहीं पता था कि आपका इतना एलैबोरेट प्लान है, इसलिए जैसी पार्टी की प्लानिंग हुई, मैं केटरिंग के लिए मंगल भाभी को बोल दिया था। हार्दिक, तुमने मुझसे पूछना चाहिए था बेटा। आई नो माँ, बट मैंने सोचा कि इस बार कुछ डिफरेंट करते हैं। फाइन डाइनिंग तो हमारे सर्कल में सभी लोग करते हैं, वो बहुत बोरिंग हो जाता। तो मैंने सोचा कि अगर मंगल भाभी के हाथ का बना खाना सबको खिलाएंगे ना, तो उन्हें अच्छा लगेगा। आई गेस महालक्ष्मी भी यही बोलने की कोशिश कर रही थी। अब तुम लोगों ने सब कुछ डिसाइड कर ही लिया है, तो मैं क्या ही कहूँ बेटा। पर हाँ, डिजर्ट मेरे चॉइस का आएगा।
देसी घी में बना हलवा, लड्डू, ये सारी चीजें मेरी पार्टी में नहीं आएंगी। कार्तिक जी, आपने सच में दीदी को बोल दिया है? अभी कर लूंगा। महालक्ष्मी, तुम बता रही थी ना मुझे कि शाना ने तुमको मंगल भाभी की डब्बा सर्विस के बारे में बताया था, और जैसे मॉम ने मुझे पार्टी की प्लानिंग के बारे में बताया ना, मैंने सोच लिया था केटरिंग तो मंगल भाभी की ही होगी। इससे क्या होगा ना, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनकी हेल्प हो जाएगी। एंड आई नो तुम भी इसीलिए माँ को उनका नाम सजेस्ट कर रही थी ना। हाँ, फिर दीदी खाना अच्छा भी तो बनाती है ना। ऑब्वियसली, और मैं तो उनका सबसे बड़ा फैन हूँ। इससे काम करेगी तो दिन का खाना रात तक तैयार होगा। मंगल, कुछ तो करना पड़ेगा कि ये हाथ कुछ काम करने लायक हो जाए। कार्तिक, हेलो। भाभी, एक्चुअली मुझे और लक्ष्मी को आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ, बोलो ना। भाभी, मेरे घर में आज एक छोटी सी पार्टी है। माँ ने मेरे कलीग्स को इनवाइट किया है, लगभग 50 लोग रहेंगे। तो मैं और महालक्ष्मी सोच रहे थे, अगर आपके हाथ का धांसू खाना सबको खाने को मिले तो आप बनाएंगे क्या? मैं? हाँ भाभी, अब आपसे बेटर शेफ तो मुझे पूरी दिल्ली में कहीं नहीं मिल सकता। तो अगर आपसे हो पाएगा तो बता दीजिए, हम दोनों को बहुत खुशी होगी। हाँ हाँ, बिल्कुल करूंगी, क्यों नहीं करूंगी। लेकिन गायत्री मौसी को कहीं बुरा? भाभी, माँ को बता दिया है और वो भी खुशी से तैयार है। बस आप हाँ कर दीजिए। कहना क्या है, मेरी तो हाँ ही है। बस तुम एक काम करो, मुझे ना मैसेज में लिखकर बता दो कि क्या क्या बनवाना है। जी भाभी, मैं अभी भेज देता हूँ। थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, ठीक है, रखती हूँ। कार्तिक को जरूर लक्ष्मी ने बोला होगा। मैं उसके लिए उसकी पसंदीदा भरवा भिंडी तो बनाऊंगी ही। अक्षु, बेटा तुम्हारा सैंडविच तैयार है, खा लो। आओ लेकर जाओ। आदित्य, वो मेहता ग्रुप की फाइल देख। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं व्हाट्स रॉन्ग विद यू? ये क्या तरीका है? आदित्य, तुम ये सैंडविच क्यों खा रहे हो? क्यों खा रहा मतलब? नहीं खाओ, भूखा मर जाओ। तो तुम्हें जिंदा रहने के लिए यही सैंडविच मिला क्या? मंगल के गुणगान गा रहे थे तुम कल तक, अब उसके हाथ का बना सैंडविच खा रहे हो। कल उसके हाथ का खाना भी खा लोगे, और उसके बाद ना उसके बाजू में जाके तुम। व्हाट? आर यू क्रेजी? सौम्य, तुम्हें कुछ पता भी है? ये मैंने खुद बनाया है। झूठ मत बोलो आदित्य, मैं जानती हूँ मंगल ने यहाँ सैंडविचेस बनाए हैं ना। सुना मैंने अक्षर को कहते हुए कि आओ और सैंडविच खा लो। तुम्हें शर्म भी नहीं आई? तुम मंगल से खाना मांग रहे थे आदित्य। प्लीज जस्ट शट अप यार। और ये सैंडविच नहीं है, सूखा ब्रेड है। बटर लगाकर खा रहा हूं मैं इसे, क्योंकि तुम्हें तो कुछ बनाना आता नहीं है, या बनाना चाहती नहीं। ना ब्रेकफास्ट ना खाना। ऑलरेडी 3 kg वेट घट गया मेरा। आदित्य, आई एम रियली सॉरी, मुझे लगा कि शायद। और एक बात समझ लो समझ, मैं रूखा सूखा खा लूंगा, भूखा मर जाऊंगा, लेकिन मंगल के हाथों का बना कुछ नहीं खाऊंगा। अम्मा बस रहने दीजिए, अब मैं कर लूंगी। मंगल, हाथों में इतनी तकलीफ के बावजूद भी सारा खाना तुमने अकेले बनाया, हमें मदद भी नहीं करने दी। अब कम से कम तुम्हारे साथ मिलकर हमें डब्बे तो लगाने दो। मेरा हाथ अब ठीक है अम्मा। आपका ये आइडिया था ना बेसन का लेप, देखिए लगा लिया मैंने, अभी ठीक है। बेटा लेकिन ये तो कुछ समय के लिए आराम देगा, बाद में क्या करोगी? और हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने गायत्री का ऑर्डर लिया ही क्यों, मना कर देती। अम्मा शाम तक ठीक हो जाएगा, और शाम को फिर से लगा लूंगी ना, आप फिक्र मत कीजिए, सब हो जाएगा। अम्मा शायद ये डिब्बे लेने वाला आया होगा, मैं देखती हूँ। रुको बेटा, तुम ये सब खत्म करो, हम देख कर आते हैं। अच्छा अम्मा, उसे बता दीजिएगा कि आदिशा जी के ऑफिस में ना एक टिफिन और पहुंचाना है। ठीक है। हमारी रसोई से आपके दिल तक, घर से दूर, घर का स्वाद।
ये भी डब्बा खाली है। सौम्या कोई मजाक चल रहा है क्या? तुमने मुझे खाली डिब्बा दिया है? और क्या करती मैं, घर से निकलती हूँ ना तो तुम्हारी अम्मा मुझे घूर घूर के देखती है, आंखें फाड़ फाड़ के, कि मैं तुम्हें टिफिन दे रही हूँ या नहीं। इसीलिए मुझे ना तुम्हें ये खाली टिफिन देना पड़ा, वरना उन्हें लगता कि मैं तुम्हें भूखा रख रही हूँ। Are you serious सौम्या? अम्मा को दिखाने के लिए तुम खाली डिब्बा उठा के ले आए? तुम्हें एक्चुअली लगता है मुझे भूख नहीं लगती क्या? खाने की जरूरत नहीं है मुझे। मैंने ना तुम्हारे रोज के खाने के लिए एक सोल्यूशन निकाला है। और प्लीज सौम्या, मुझे ना बाहर का खाना नहीं खाना है। बाहर का तेल वाला खाना खा कर ना मेरे अंदर तेल की नदियां बहने शुरू हो गई है। एसिडिटी का ज्वालामुखी बन चुका हूं मैं। इट्स ओके, तुम रहने दो, मैं अपना मैनेज कर लूंगा। अरे अभी रुको। um, मजा आ गया यार। थैंक गॉड, इस होम शेफ की वजह से कम तुम्हारे फेस पे एक स्माइल तो आई। अरे बस भी करो, प्लेट भी खाओगे क्या तुम? सौम्या तुम समझ नहीं सकती, ऐसा लग रहा है कितने दिनों बाद मैंने खाना खाया है। वो कहते हैं ना, पेट के साथ साथ आत्मा भी तृप्त हो गई। आज खाना जले हुए हाथों से ही बनाया है, पता नहीं कैसा बना होगा। बस उस नए ग्राहक को पसंद आ जाए माता रानी।